बहुत समय पहले एक राज्य सोनपुर में एक अद्भुत राजकुमारी जन्मी। उसका नाम राजकुमारी हेमलता था। जन्म के समय ही एक चमत्कारी घटना घटी। जब वह पहली बार रोई तो उसकी आंखों से गिरने वाले आंसू सोने में बदल गए। यह देखकर महल में हर्ष और विस्मय का वातावरण था। जैसे जैसे हेमलता बड़ी हुई, यह रहस्य पूरे राज्य में फैल गया। राजा विक्रमसेन को गर्व था कि उसकी बेटी एक वरदान लेकर जन्मी है, लेकिन रानी मालिनी चिंतित रहती थी। उसे डर था कि लालची दुनिया इस अनोखी शक्ति का गलत फायदा न उठाए। समय बीता और पड़ोसी राज्यों तक इस अनोखी शक्ति की खबर पहुंच गई। लालची व्यापारियों, मंत्रियों और बाहरी शासकों की नजरें राजकुमारी के आंसुओं पर थीं। कुछ लोगों ने तो राजा को यह सुझाव भी दिया कि राजकुमारी को दुखी रखा जाए ताकि अधिक से अधिक सोने की बारिश हो सके। यह सुनकर राजा क्रोधित हो उठा और उसने अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए महल में कड़ा पहरा बैठा दिया। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। एक दिन राजकुमारी महल के बाग में टहल रही थी, तभी उसने एक युवक को घायल अवस्था में पड़ा देखा। वह एक गरीब कलाकार था जिसका नाम अरुण था। हेमलता ने जैसे ही राजकुमारी ने उसे छुआ, वह कराह उठा और उसका दर्द देखकर राजकुमारी की आंखों में आंसू आ गए। आंसू जमीन पर गिरे और तुरंत ही शुद्ध सोने में बदल गए। अरुण ने यह चमत्कार देखा, उसके मन में लालच आ गया। उसने राजकुमारी का विश्वास जीतकर उससे मित्रता कर ली। धीरे धीरे यह मित्रता प्रेम में बदल गई और एक दिन अरुण ने उसे अपने साथ भाग चलने के लिए मना लिया। रात के अंधेरे में राजकुमारी महल से भाग निकली। अरुण उसे एक सुनसान कुटिया में ले गया और वहां उसे डराने और दुखी करने लगा ताकि वह रोए और अधिक सोना बनाए। लेकिन जैसे जैसे राजकुमारी पर अत्याचार बढ़ा, उसकी आत्मा भी कठोर होने लगी। आखिरकार एक दिन उसके मन में एक विचार आया, यदि मैं रोऊंगी तो यह लालची दुनिया हमेशा मेरा शोषण करेगी, लेकिन अगर मैं रोना बंद कर दूं तो मेरी शक्ति व्यर्थ हो जाएगी। उस दिन से राजकुमारी ने कभी रोना नहीं सीखा। उसकी आंखों से आंसू निकलना बंद हो गए। अरुण को जब यह एहसास हुआ कि अब उसे स्वर्ण नहीं मिलेगा, तो उसने राजकुमारी को छोड़ दिया और चला गया। हेमलता ने अपने जीवन में पहली बार अपने आंसुओं के बोझ से मुक्त होने का अनुभव किया। उसने फैसला किया कि वह अब अपने लिए जिएगी, न कि दूसरों के लालच के लिए। कुछ वर्षों बाद उसने एक ऐसे व्यक्ति से विवाह किया जो उसे उसकी शक्ति के लिए नहीं, बल्कि उसकी बुद्धि और दयालुता के लिए चाहता था। उसने अपने राज्य को भी सिखाया कि सबसे कीमती चीज सोना नहीं, बल्कि सच्चा प्रेम और आत्मनिर्भरता है। और इस तरह राजकुमारी हेमलता की कहानी हमें यह सिखाती है कि असली मूल्य धन या शक्ति में नहीं, बल्कि अपने आत्मसम्मान और खुशी में होता है। ऐसी ही मजेदार कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, और आप अगला वीडियो किस विषय पर चाहते हैं मुझे कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।